बीजेपी ने जो करा है ये सब लोगों के साथ में अन्याय करा है। मसला ये है कि हमारे जो विधायक साहब ही हैं, आज तक 5 साल होने जा रहे हैं, अभी कभी गिरौरे का ये नहीं देखा गिरौरे कैसे रंग का होता है। यहाँ एक हमारे जो सांसद जी हैं भोला सिंह, वो आज तक कभी यहाँ पर पलट के ही देखा ही नहीं कौन किस तरीके से क्षेत्र का तो मतलब ही नहीं बनता घूमने का फिरने का कोई मसले का किसी नहीं है। इस सरकार में तो खाली इस सरकार ने पैसा ऐंठा है और इसके साथ साथ पुलिस ने ऐंठा है। गरीब गए ऐसी तैसी में। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। जो हमें सिलेंडर 450 का मिलता था आज वो 1000 के आसपास है। जितने का ये लोग तुम्हारे राशन फ्री दे रहे हैं, मैं मानता हूँ कि राशन फ्री दिया जा रहा है, लेकिन एक ये बताइए कि 450 रुपये का सिलेंडर जो 1000 रुपये के दे रहे हैं वो तुम्हारी जेब से हमारी जेब से तो पहले ही निकाल रहे हैं ये। तो ये क्या दे रहे हैं हमें? हमसे तो उल्टा खींच रहे हैं। एक खाली सिलेंडर पे ही बता रहा हूँ खाली। अगर सारी चीज़ों पे आऊँगा तो भाई साहब बहुत इतनी चीज़ें हैं कि बेइंतहा से ज़्यादा चीज़ें। ये तो पैसा कमा रहे हैं ये। क्या करा सबका था सबका विकास। जरा कैमरे का मुंह घुमा दो हमारा पार्क की तरफ को। 10 साल से पड़ा है खुला हुआ है ऐसे ही हमारा पार्क। जब गैस महंगी कर रखी है तो क्या बनाएंगे? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बेबाक आवाज़ टीवी और मैं आपके साथ सराफत सैफी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। विधानसभा के चुनावों को लेकर राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है और इस वक्त मैं ग्राम गिरोरा में मौजूद हूं और यहां पर गिरोरा में कुछ ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि इस वक्त चुनावी मुद्दा क्या है या उनकी क्या राय है। इस वक्त विधानसभा के चुनाव में जो कि 10 फरवरी को होने हैं, तो इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आपका? चुनावी मुद्दा ज़्यादातर अब के समाजवादी है और चारों तरफ से ये यहीं से नहीं कह रहा मैं कि यहीं से ही है खाली हमारे गांव से, क्योंकि हमारे गांव से तो नहीं बन पाएगी, एक ही गांव से। लेकिन हाँ ये है कि सब जगह से चल रही है ये, क्योंकि बीजेपी ने जो करा है ये सब लोगों के साथ में अन्याय करा है। अन्याय ये है आज गरीबों के लड़के जो बाहर रहते हैं वो घर पर बैठे हुए हैं। दूसरी बात, छोटे से किसान हैं हम भी, तो आज ये हमारी कंडीशन है कि बच्चे तो हमारे पहले ही आके घर बैठ गए, लेकिन जो थोड़ी सी फसल है उसे गाय चुग रही हैं सारी। तो सारे बिल्कुल सारे के सारे परेशान हैं यहाँ पर। नहीं, योगी जी ने तो गायों के लिए तो गौशाला बनाई हुई है जगह जगह। कोई गौशाला नहीं है और जहाँ है भी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है। गाय भी वहाँ पर मर रही हैं और हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे खेत ही गौशाला है। तो आप इस बार जो है मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहोगे? मुख्यमंत्री के रूप में हम अखिलेश जी को देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? योगी जी ने भी तो 5 साल में बहुत काम किए हैं। नहीं, वो काम उन्होंने एक भी नहीं करा। खाली इन्हें तो ये पता है कि हमें वादे करने हैं, वादे ही करे जा रहे हैं। अभी तक इन्हें ये पता नहीं कि हमने कौन कौन से वादे कर दिए हैं, कहाँ हमें काम करना है, और अभी इन्हें इतना भी पता नहीं कि हाँ चुनाव सर पे है। और दूसरी बात कि योगी इसके क्या नाम है अखिलेश जी के अंदर जो है सामाजिक बातें हैं, सारी सबका सम्मान करते हैं। ये इनके अंदर बहुत अच्छाइयाँ है, इसीलिए अच्छा कह रहा हूँ मैं इन्हें। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल और है कि योगी जी तो ये कहते हैं कि हमने पूरी यूपी में खूब विकास किया। आखिर कोई ऐसी कोई वो बताइए कि जो आपके गांव की 2 मूल समस्याएं दो। देखिएगा, आपके अगर सामने कोई विकास करा हो तो उसकी तो मैं जिम्मेदारी लेता नहीं। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे गांव में अगर एक भी विकास हुआ हो तो हमें दिखा दो कि हाँ एक भी विकास करा है। और ये मीडिया कह रही है, मीडिया वालों के सामने कोई विकास हुआ हो तो ये इन्हें पता होगा। बाकी हमारे गाँव में कोई विकास नहीं है भाई। देखो वैसे तो 50-50 के चांस हैं यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे जो है जो लोधी हैं उनकी की वोट काफ़ी ज़्यादा हैं। बाकी इनकी भी कम नहीं है। यहाँ पे गठबंधन को वोट खूब मिलेंगे वैसे। अच्छा, एक बात बताइए कि इन 5 सालों में भाजपा सरकार का कार्यकाल रहा है, तो यहाँ पे आपके गांव में कितना विकास हो पाया इन 5 सालों में? देखो अपने यहाँ तो विकास अभी खास हुआ नहीं। खास है बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ पे कोई इतना खास विकास नहीं हुआ। तो इन 5 सालों में जो विकास कार्य हुआ आप उनसे संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं। तो इस बार आप बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ और साथी मौजूद हैं। जी भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल बॉबी खान है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य BDC हूँ यहाँ पे। हमारे तो खैर कोई मसला नहीं, क्योंकि हम थोड़ा सा पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। साफ कहूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मसला ये है कि हमारे जो विधायक साहब ही हैं, आज तक 5 साल होने जा रहे हैं, अभी कभी गिरौरे का ये नहीं देखा गिरौरे कैसे रंग का होता है। यहाँ एक हमारे जो सांसद जी हैं भोला सिंह, वो आज तक कभी यहाँ पर पलट के ही देखा ही नहीं कौन किस तरीके से क्षेत्र का तो मतलब ही नहीं बनता घूमने का फिरने का कोई मसले का किसी। यहाँ पर ना किसी के कोई पेंशन है ना कुछ। बहुत चीज़ें बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ कुछ भी योगी जी तो कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में इतना विकास करा कि आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। नहीं जी, किसी तरह कोई विकास नहीं है। ये मैं बहुत लंबी बात खिंच जाएगी, बात बहुत बोल दूंगा, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाने का काम है इनका। सिर्फ पैसा कमाते, पैसा छीनते हैं आम पब्लिक का।
किस तरीके से पैसा इनको ऐंठना है, ये सब कुछ कार्ड बनानी है, दुनिया भर के फलाने बनाए, बहुत काम ऐसे हैं जो उल्टे सीधे काम करते हैं। ये किसी तरीके का एक भी काम सही नहीं है इनका। अच्छा ये बताइए, इस सरकार में 5 साल में जो बेरोजगारी है वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है? ज़्यादा हुई है। वो कैसे? बेरोजगारी क्या, अब तुम यहीं पर ही समझ लो, हमारे गांव के जितने भी खड़े हैं, कोई भी एक भी बता देवे कि कोई भी रोजगार से हो, किसी का भी, कोई सभी एक दिल्ली से आए हुए हैं, सब यहाँ मौजूद हैं, काम नहीं है 1 रुपए का भी। हम खुद परेशान हैं यहाँ पे। 1 साल से परेशान है, काम नहीं है, काम काज नहीं है। दिल्ली काम करते हैं, नहीं है काम, बिल्कुल पार तेल हो गया नहीं है। और इस सरकार में तो खाली इस सरकार ने पैसा ऐंठा है और इसके साथ साथ पुलिस ने ऐंठा है, गरीब गए ऐसी तैसी में। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। जी क्या नाम आपका? मुजम्मिल नाम है मेरा। अच्छा ये बताइए कि इस विधानसभा के चुनाव हैं, इस बार इस विधानसभा के चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ये हम लोग तो इंतज़ार कर रहे थे इस विधानसभा चुनाव के 2022 का, और राय क्या, हमें तो इसमें बदलाव लेके आना है। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। जो हमें सिलेंडर 450 का मिलता था, आज वो 1000 के आसपास है। पेट्रोल जो हमें 60-70 रुपये था, वो 100 रुपये को पार कर गया। दाल जो 50 रुपये या 60 रुपये थी, वो आज 150 रुपये किलो है। महंगाई से गरीब आदमी, जनता इतनी परेशान है कि उसको इंतज़ार है कि भाई कैसे ही 10 तारीख आए, पहले चरण में यहाँ 10 तारीख में है कि 10 तारीख आए और हम उसमें जो अपनी महंगाई है, जो हम परेशान हैं। खेती में डाई नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रहा, उसके लिए परेशान। बीज लेने जाओ तो बीज की परेशानी, डाई में 5 किलो चोरी कर लिया इन्होंने, 45 किलो कर, उसके अंदर खाद के अंदर यूरिया में 45 किलो कर दिया। खेतों के अंदर जो लोग मेहनत करते हैं, किसान, हम भी किसान हैं, मेहनत करते हैं, मटरा बो रखा है। अब बताइए उसको दिन में सांड को देखें या रात में उसको देखें, तो बहुत बुरा हाल है। महंगाई, मेन मुद्दा महंगाई है और भ्रष्टाचार। जो काम थाने में पहले 100 रुपये में हो जाता था, वो 1000 में हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार है। नहीं, योगी जी तो आए थे, वो कह रहे कि यूपी में ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार। देखिए, आप अखबार उठाइए तो रोज़ आपको हेडिंग मिलेगी, वहाँ बलात्कार हुआ, वहाँ लूट हुई, रोज़ हेडिंग आती है। ये तो मीडिया है। जब दूसरी सरकार थी तो बहुत उछालता था। अब देखिए, आप ग्राफ देखिए इनका, जो सरकारी इनके ग्राफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, यूपी पहले नंबर पर पहुँच रहा है। तो अब आप इस बार मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहोगे? देखिए, पूरी जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के अंदर एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है, अखिलेश यादव का, गठबंधन का। तो जनता चाहती है अखिलेश यादव की सरकार, राजभर भी उसमें शामिल हों और जयंत जी का भी उसमें योगदान रहे। तो ये एक पूरी जनता ये बदलाव चाहती है और वो चाहती है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है, जो ये सरकार महंगाई चरम सीमा तक पहुंचा दी। और जब इलेक्शन आए तो पेट्रोल का पैसे कम कर दिए इन्होंने, डीजल पेट्रोल पे, और अभी नई नई सुविधाएं दे रहे हैं, आपका राशन फ्री दे रहे हैं, जो सिर्फ मार्च तक देंगे। ये भाजपा सरकार की जो 5 साल ये गुजरी हैं, उन्होंने वो ये कहना है कि हमने यूपी में सबसे ज़्यादा विकास करा था। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो जी, हमारे गांव में तो कुछ हुआ नहीं विकास, उल्टा ये गाय भैंस बिचार छोड़ दिए हैं, पब्लिक परेशान है। देखो खेतों में जाके देखो, सारी फसलों की ऐसे मार रखी है, बताओ। गायों के लिए तो योगी जी ने अस्थायी गौशाला बनवा रखी है जगह जगह, गाँव नगर गौशाला में कहाँ रह रही है? गौशाला में छोड़ के आओ, रात को छोड़ दें छुट्टी, वहाँ पैसे दे के छोड़ के आओ, उनको पैसे दो और रात को गायब कर दें, वहाँ तो छोड़ दें बस। मुस्लिम करते हैं नहा पे इतना प्यार। और हमारा तो गाँव ऐसा है, मुस्लिम समाज का गाँव है हमारा, और मैं जाटो समाज से हूँ। मैं हमारे मुस्लिम समाज से भी पहले बहन की सरकार बनाई थी हमने, इनसे पहले, और हमारा आपस में एकता बहुत बढ़िया रहते, संबंध हमारे बढ़िया हैं। और हम तो आपके देखो जी अखिलेश यादव जी को चुनने हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं हम। तो आपने ये यूपी में जो ये 5 साल गई हैं भाजपा की, तो आप उसके कार्यकाल से खुश नहीं हो? नहीं जी, हम कुछ नहीं है बिल्कुल भी। बताओ, पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, आटा बोल 30 रुपये किलो है। तो योगी जी आपको राशन भी तो दे रहे हैं फ्री, महीने में 2-2 बार दे रहे हैं। क्या फ्री दे रहे हैं? अभी एक राशन बटा नहीं है, एक दूसरे राशन का इंतजार देख रहे हैं कब बटेगा, वो अभी आया नहीं है जी, राशन ही नहीं है गोदाम पे। जितने का बताओ, मेरी बात सुनना, जितने का ये लोग तुम्हारे राशन फ्री दे रहे हैं, मैं मानता हूँ कि राशन फ्री दिया जा रहा है, लेकिन एक ये बताइए कि 450 रुपये का सिलेंडर जो 1000 रुपये के दे रहे हैं, वो तुम्हारी जेब से, हमारी जेब से तो पहले ही निकाल रहे हैं ये। तो ये क्या दे रहे हैं हमें? हमसे तो उल्टा खींच रहे हैं। एक खाली सिलेंडर पे ही बता रहा हूँ, खाली अगर सारी चीजों पे आऊंगा तो भाई साहब बहुत इतनी चीजें हैं कि बेइंतहा से ज्यादा चीजें। ये तो पैसा कमा रहे हैं, ये लूट रहे हैं, देश को बेच रहे हैं और लूट रहे हैं। इनका काम यही है और कोई काम नहीं है इनका यहाँ। आप योगी जी की सरकार से नाराज हो? बहुत सख्त नाराज है, थोड़े नाराज नहीं है, बहुत ज्यादा नाराज है भाई साहब यहाँ पे। तो आप परिवर्तन चाहते हो? पक्का 100%। बिल्कुल। और ये हमें उम्मीद है हम अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे, बिल्कुल पक्का, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं, बिल्कुल।
अच्छा, आपको अखिलेश जी का क्या काम पसंद आया ये बताएं। अगले जगह बहुत काम पसंद आया। पहले देखो उन्होंने अस्पताल के लिए देखो एम्बुलेंस वगैरह लगवा दी और ये 100 नंबर चला दी। देखो गाँव में ये चोरी चकारी होती थी, 100 नंबर गाड़ी घूमती रहती है हमेशा। और देखो उनका अच्छा पेंशन वगैरह, उनकी विधवा पेंशन वगैरह, यदि पेंशन इन्होंने कटवा दी, पेंशन है सारी पेंशन खत्म करा दी इन्होंने। जो ये अखिलेश यादव ने जो वृद्धा पेंशन लागू करी थी वो कटवाई किसने? वो इन्होंने कटवाई है, योगी जी ने। योगी जी ने। अच्छा, तो आप योगी जी से इसलिए नाराज हो? हाँ बिल्कुल। क्या अब 10 फरवरी को विधानसभा के चुनाव है, इनको लेकर अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे तो मुद्दे तो ये है कि गठबंधन को देंगे हम, तो जो बनाएंगे यहाँ से गठबंधन को। योगी जी गुंडों बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसने तो जान ले लिए लोगों की, खून चूसा। वो क्यों? और काम सारे हिल्ले बंद हैं। योगी जी राशन तो दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? राशन दे रहा, हमारा खून निकाल के खून राशन दे रहा है। सिलेंडर इतना महंगा, हर चीज़ महंगी करके, तो ये पेट्रोल इतना महंगा। सिलेंडर महंगा तो उसकी सब्सिडी भी तो दे रहे होंगे वो? कोई एक पैसे की नहीं, कोई नहीं, सब्सिडी भी नहीं मिल रही है कुछ नहीं। हर चीज़ को बर्बाद कर दिया इसने तो। जो कभी अपना 2-4 हज़ार रुपये जोड़ के भी रख रहे हैं, वो इस उसमें और कर्ज बंद हो गए हैं। अच्छा, तो इसका आपका कहने का मतलब ये है कि रोजगार भी नहीं है? कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है भाई साहब, बिल्कुल बेकार कर दिए इसने। इस सरकार ने तो बिल्कुल खा गई। गरीब आदमी तो बहुत से अपने आत्महत्या भी करने को तैयार हैं। तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहोगे? अखिलेश को देखना चाहेंगे, गठबंधन से ही। जी, हमारे साथ और साथी मौजूद हैं। हाँ जी, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील है जी। अच्छा, ये बताइए शकील जी के 10 तारीख को विधानसभा के चुनाव है, इनको लेकर अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो यही है कि हम तो हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ इस मुद्दे को लेकर, और कई मुद्दे हैं यहाँ पर जो हमारे यहाँ समस्याएं बनी हुई हैं। नहीं, विकास नहीं हुआ तो कभी आप विकास के बारे में विधायक जी से मिले? ना विधायक से कभी हमें मिले नहीं, ना विधायक से हमारे पास आए, हमारे इधर इलाके में आए नहीं तो आए नहीं कभी भी हमारे पास। इन 5 सालों में आपके यहाँ पे कुछ विकास कार्य हो पाया? ना कुछ नहीं हो पाया जी। यहाँ लैट्रिन वगैरह भी नहीं बनी है, काफ़ी टाइम से हम परेशान भी हैं। आपके यहाँ पे शौचालय भी नहीं बने? ना शौचालय भी बहुत कम बने हैं कुछ थोड़े से बने हैं। अच्छा जी। तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखोगे? जी, जब जनता बदलाव चाहती है, अखिलेश यादव के रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं, जो गठबंधन सरकार है जी। तो आप भी बदलाव चाहते हो? जी बिल्कुल बदलाव चाहते हैं जी। हमारे साथ कुछ और साथी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस बार उनकी क्या राय है। क्या नाम आपका? मेरा नाम तनसीर अहमद है जी। अच्छा तंसीर भाई, ये बताइए विधानसभा के चुनाव हैं 10 फरवरी को, आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? देखो जी, हमारा तो मुद्दा ये है महंगाई, बिजली के बिल, और आपके समाजवादी के साथ है। नहीं, योगी जी ने बिजली का जो बिल था वो तो आधा कर दिया। कहाँ कर दिया? जब होगा जब देखेंगे, अब की तो कुछ नहीं है अभी तो। तो आप योगी जी के विकास से खुश नहीं हैं? ना जी, हम बिल्कुल नहीं हैं। हम तो समाजवादी के साथ हैं, और समाजवादी थे पहले भी और आज भी। तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहोगे? हम तो अखिलेश को देखना चाहेंगे जी। चलिए, हमारे साथ कुछ और साथी भी, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जगराम है जी। अच्छा जगराम बाबा, ये बताइए कि इस वक्त विधानसभा के चुनाव है 10 फरवरी को, अब की बार विधानसभा के चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे यहाँ अखिलेश को कह रहे हैं सब, कुआरे भट्टे चले गए और भट्टे चल रहे हैं, मजदूर बैठे हाथ पाथ रखे हुए। जब तो आपको कहने का मतलब ये है कि रोजगार नहीं है आपका? नहीं जी, जब तक बिके 3000 को ईंटें बिकी 7000 को, कैसे क्या करेगा? अगर आप घर में पढ़ोगे तो आपका 500 रुपये और मिलेंगे, हमारे घर में पढ़ोगे जाके तो सिर फूट जाएगा। योगी जी तो कह रहे हैं हमने तो उत्तर प्रदेश में खूब विकास करा। मकान नहीं बना हमारे यहाँ गिरोले बात तक भी 5 साल में। अच्छा, 5 साल में एक भी मकान नहीं बना आपके गाँव में? आज तक नहीं बना, और लेटरिन बनी है 85 में, अभी लेटरिन नहीं बन पाएंगे अभी। अच्छा, तो आपके गाँव में शौचालय भी नहीं बन पाए अभी तक? बन पाए। तो ये भाजपा वाले तो ये कहते हैं कि हमने घर घर शौचालय बनवाए हैं। अभी मौके पर देख लो आके यहाँ। अच्छा, हाँ जी, और रात को दिन में तो कर रहे हैं मेहनत खेतों में, और रात को जो गाय जो अपने चुपके साफ जाओ खेतों को। नहीं, गायों के लिए तो गौशाला बनी हुई है। एक भी नहीं है। रात को जो छोड़ भी आओ 2000 रुपये और दो छोड़ने वाले को, अब फिर क्या करते हैं रात को कि छोड़ देते हैं, फिर यहीं आ जाती हैं वो। हमारे साथ इस गांव में कुछ लेडीज ही मौजूद हैं, वो ही बताएंगे उनकी समस्या क्या है। अम्मा, अब क्या विधानसभा के चुनाव हैं, किसको वोट करोगे आप? किसकी डर में? मतलब जो पार्क बनवाएगा हमारे चौड़ा, और ग्राम सभा ऐसी है कि उपला पाथने को, बिटोरा रखने को कुछ नहीं है, पंचायत घर नहीं है हमारे कुछ भी। अच्छा, तुम्हारी अभी आप बता रही थी कि हमारी पेंशन आती है, पेंशन अब नहीं आती क्या? देखो अब नहीं आ रहा है, पहले आती थी। पहले आती थी। अच्छा, तो जब से योगी जी आए, जब से पेंशन आनी बंद है क्या? ना बात से बाद में भी आई एक फिर आई एक आध बार। जी। अच्छा जी, क्या नाम आपका?
तिरकासी। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ पे जो मूल समस्या क्या है? मूल समस्या सभी चीज़ का दुख है यहाँ तो। किस चीज़ की परेशानी है आपको? सभी चीज़ की है। पंचायत घर ना बनो, बोंगे बिटोरन कुछ जगह ना, हमारी पिल्सन ना हमारी, गरीब आदमी कोई खेती नहीं, कोई बाड़ी नहीं, रोजीना को खाना कमानो हो। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने वृद्धा पेंशन दी है। नहीं दी जी, नहीं दी। ना आज तक भी ना हमारे ना पैसा ना धेला कुछ ना हमारे। हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो कुछ भी ना हमारे, कुछ ना खेती। विधवा पेंशन भी नहीं है? नहीं कुछ नहीं, ना 60 साल की सगरी विधवाई हैं, देखो कुछ भी ना मिला। काय को कुछ आपको भी पेंशन नहीं आई? ना कुछ भी ना आया। योगी जी तो कह रहे हैं हमने विधवा पेंशन दी है। कुछ नहीं आया, यहाँ 1 रुपया भी ना है। हमको झूठ थोड़ी बोल तुम्हारा हम नहीं बोले झूठ। हाँ जाकर आए होगा हमारे तो आई ना है। दुनिया भरे के हमने कागज भर दिए, कई जगह कागज भर दिए और हमारी कई कान का बाज ना हुई हमारी तो। अच्छा तो ये बताइए कि यहाँ पे जो योगी जी ने तो घर घर जो सिलेंडर दिए तो यहाँ पे चूल्हे क्यों बना रहे हैं? चूल्हे का जब महंगे इतने कर रखे हैं तो 1000 को क्या महंगा कर दिया? क्या महंगा कर दिया? सिलेंडर का सिलेंडर तो उन्होंने सिलेंडर महंगा कर दिया, सब्सिडी भी तो दे रहे हैं वो। ना दे रहे, कहीं ना आ रही सब्सिडी ना आ रही, सब्सिडी ना आ रही। हमारे साथ कुछ बहनें मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। हाँ, आपको क्या समस्या है इस गांव में? भैया देखो, अब बारात आएगी तो कहाँ रुकेगी? पंचायत घर है वो भी ना बना, मेड बाबा का है, कहाँ रुकाएंगे बारात? धी बेटी की बारात आएगी तो। आपके गांव में अम्बेडकर पार्क नहीं है? नहीं हैगा पर बनाना है। अच्छा बना नहीं है? नहीं पड़ा है, बना नहीं है बिल्कुल भी। जब कुछ सरकारी ना बनवाएगी तो बनेगा कहाँ से? अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो क्या है यहाँ शिक्षा का माहौल? शिक्षा के मामले में तो है, स्कूल पर 8वीं तक का ही है। 8वीं से ज्यादा का ना है। अब हमारी धी बेटी बड़ी हो जाएंगी तो वो बाहर ही तो जाएंगी पढ़ने के लिए, गांव में थोड़ी पढ़ेंगी। हमारे साथ और बहनें भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। जी क्या कहना चाह रही हैं आप? जो स्कूल के 2 कमरा तोड़ रखे हैं उन्होंने, बेच के खा गए उन्हें। स्कूल बालक कहाँ पढ़ेंगे बताओ तुम? आपके गाँव में स्कूल नहीं है? स्कूल है तो सही, मगर कमरा चोर ने तोड़ दिए हैं ना, वो तोड़ के वो बने ना है आज तक। अच्छा आज तक बने ही ना, कमरा टूटे पड़े ना, बच्चा कहाँ पे पढ़ेंगे बताओ तुम हैं? और सिलेंडर इतना महंगा कर रखा है, सब्सिडी है ना, गरीब आदमी कहाँ से भरवावे बताओ तुम? सब्सिडी तो दे रहे हैं योगी जी। कहीं भी ना दे, कुछ भी ना आ रहा है। 1 रुपया आपके ना आ रही? ना कुछ भी ना आ रहा। हाँ आप ये बताइए चूल्हे क्यों बना रही हो आप, जबकि योगी जी ने सबके लिए गैस सिलेंडर दिए हैं? जब गैस महंगी कर रखी है तो क्या बनाएंगे? बाबा क्या नाम है आपका? रतन सिंह। अच्छा तो ये बताइए कि ये जो 5 साल विधानसभा गई हैं तो आपका जो मकान में देख रहा हूँ पीछे कच्चा है, ऐसा क्यों? ऐसा ही है जी। ये बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हमने हर घर में गांव में मकान सबके बनवाए। नहीं जी, यहाँ किसी का नहीं है, तुम यहाँ से वहाँ तक देख लो जो एक भी मकान बना हुआ है। अच्छा हाँ तो आपको तो पेंशन तो आती होगी, वृद्धा पेंशन? नहीं जी कुछ भी नहीं। अच्छा पेंशन भी नहीं आती आपको? पेंशन भी नहीं, राशन भी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा राशन भी नहीं मिलता आपको? नहीं। क्यों? जब आधार कार्ड ना तो मिले कहाँ से? अच्छा हाँ तो आपने कभी मकान बनवाने के लिए अप्लाई करा? अजी करे तो जब कोई दिखाई देवे या बातचीत हो में किसी से तो जब ही तो कह में, जब कोई दिखाई नहीं दे तो कह में किस। तो आप इस बात को ग्राम प्रधान से कहते हैं या फिर विधायक जी से कहते हैं, किसी से तो कहते हैं? अजी प्रधान सुनते हैं ही ना। अच्छा हाँ एक की खत्म हो गई, उनने अभी 8 तक ना सुनी, एक अब बन गया, उन सुनते ही ना किसी की। कुछ विकास नहीं हो रहा है, विकास प्रधान कराते हैं और उन्होंने तो किसी ने कराया। अच्छा। किसी MLA MP नहीं कराया यहाँ। अच्छा किसी ने विकास नहीं कराया? हाँ ना। तो आपको यहाँ गांव की मूल समस्या क्या है? मूल समस्या ये है, हमारी मूर्ति की जगह है उसको पटवा दो बस। कुछ पैसा हमारे पास भी है, ये नहीं कि निराधारी तुम पटवा दो। तो इस बात को आप किसी अधिकारी से या किसी विधायक जी से रखते हैं? कह रहे हैं, कोई ना सुनना। कोई नहीं सुनता? तो बाबा जैसा वृद्धा हो तो आपको तो पेंशन मिलती होगी? नहीं कोई पेंशन नहीं मिलती मुझे। आपको पेंशन नहीं आती? नहीं आती। योगी जी तो कह रहे हैं हम तो जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें पेंशन देते हैं। मेरी तो उम्र भी 80 साल से ऊपर है। अच्छा हाँ मेरी नहीं आती है। ना आती आपको पेंशन? ना आज तक भी नहीं। हमारे साथ और साथी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धनीराम। अच्छा ये बताइए कि 10 तारीख को विधानसभा के चुनाव हैं, इनको लेकर क्या मुद्दे रहेंगे आपके? ये तो देखो जी पब्लिक जाने, मैं क्या जानूँ। वोट तो आपकी भी आती होगी? वोट तो मेरी भी आवे। तो आप किसको वोट डालोगे? मैं तो गठबंधन को दूंगा साहब। वो क्यों? वो इसलिए कि बीजेपी से परेशान हैं। परेशान क्यों हो आप? परेशानी बिजारों से मेरे ढोर बाहर बंधे हैं, रात को उनसे बिजार और गाय आके लड़े हैं।
खेतों को खड़ी खा रही हैं, और इससे ज़्यादा परेशान क्या होंगे। हालांकि मोदी जी ने ये कानून निकाला कि भाई गौवंशों की ऐसी रक्षा करो, तो फिर करते क्यों नहीं वो? तो गौशाला भी तो बनी हुई है, तो पहुंचवाते क्यों नहीं वो? आए दिन कहीं अस्पताल में गौवंश बंद कर दिए, कहीं स्कूलों में बंद कर दिए, फिर इनकी वो हिफाजत क्यों नहीं करी जा रही? तो आप भाजपा सरकार से नाराज हो? ना, मैं तो बिल्कुल नाराज हूँ जी इसी बात पे, और मैं तो इतना ही कहूँगा जी बस। परिवर्तन चाहते हो आप? जी हाँ। चलिए हमारे साथ कुछ और साथी भी जोड़ो। भैया क्या नाम है आपका? फराज खान। अच्छा ये बताइए, इस बार जो विधानसभा के चुनाव है उनको लेकर क्या मुद्दे हैं आपके? गठबंधन को ही वोट देंगे। गठबंधन को जी। योगी जी क्यों नहीं? योगी जी को इसलिए नहीं दे रहे, किसान लोग परेशान हैं उनसे। और क्या परेशानी है? जैसे कि ये गाय भैंसें घरों में घुस रही हैं, खेतों में। और हम यहाँ पर ग्राम गिरोरा में मौजूद है, और यहाँ पर हमने जो सर्वे किया उसमें ज़्यादातर यही पाया कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान है। और सबसे बड़ी परेशानी जो है इस गांव की वो ये है कि यहाँ पर गायों की कोई सुविधा नहीं है, और यहाँ पर लोग हैं, किसान हैं, वो गायों से कुछ ज़्यादा परेशान हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं है, और गाँव में कोई खास विकास कार्य भी नहीं हो पाया है। कैमरामैन शहजाद कुरैशी के साथ सराफत सैफी, बेबाक आवाज़ TV, बुलंदशहर।